बाद हमको एक टच नहीं करते वहाँ। उन्हें मालूम है 1100 वोल्ट को तार है ये। अगर मान लो टच करें तो हम फड़फड़ाते रहेंगे। तो हमें इस कारण से हमारे ऊपर आए दिन शोषण होता है। कोई जमीन के ऊपर कब्जा कर रहा है, कोई इधर कर रहा है, कोई बाड़ी में दिख रहा है। मतलब कुल मिला के हमारी भी कमी है। पटेल देने जरा 100 रुपया देने जरा। अब वो 100 रुपया मांगा और ने गए और ले आए महुआ की, क्या कहते हैं उसको, सिरप, है ना। तो उसके कारण में आदमी वहाँ बहक जाता। फिर उन्होंने देखा, हमने आंखों से देखा। मैं जब 20-21 साल का था, धनौरा बिला के धनौरा खुर्द में एक पटेल थे, वो बाकायदा कुप्पी 2 कुप्पी का केन 2-4 केन महुआ की बुलाते थे, चना दे देते 4-5 किलो। हमारे गांव के लोग जाए और बढ़िया पिए और चना खा कहने लगे पटेल साहब ने कब व्यवस्था हमारी मेहमानी करी। उसको आकलन किया और उन्होंने कितना लोगों के साथ शोषण, अन्याय, अत्याचार कर रहा था उसको देखा और देखने के बाद ट्रांसफर करवाया मैंने और दूर से गोली चलाया। आपको पता है वो उसके एक भी अब इंच नहीं बची, न उनके अंश नहीं बचा। और जबकि उनकी क्या दरबार चले, मतलब उस क्षेत्र के लोग वहाँ जाएं, असला वाले को वालेकुम सलाम कहे, पैर पड़े, जब जाके वो। अब बताइए वैसी की वहाँ तहसीलदार, थानेदार सब जाते थे सलाम करने। और उस समय मैं कुंवारा था और कुंवारे को रीड किया मैंने उसको, वहाँ की स्थिति ट्रांसफर कराया और उसके बाद में ऐसी कुछ बंदोबस्त करवाया कि मालूम है रातों रात किसी गाँव वाले को पता ना, ऐसे भाग के जमीन छोड़ के गए, जमीर छोड़ के गए। तो ऐसा नहीं है, अगर आपके पास कानून की जानकारी है, संघर्ष करने की साहस है, तो निश्चित सफलता मिलती है। अब हम यहाँ पर इतना बिंदास कह के जा रहे हैं, इसका अर्थ नहीं है कि हम डर के निकले, और हम ऐसा भी नहीं कि हम शेर जैसे निकले, नहीं, हम कानून के साथ आए और कानून के साथ जाएंगे। अब हमारी आपको बता दे, घनसोर में भयंकर समस्या है माताराम जी। पूरे जैन लोग कब्जा करके रखे हैं जमीनों को, नहीं आदमी को। हाँ, जब मैं ट्रेनिंग दे रहा था यहाँ, जब ट्रेनिंग दे रहा था तो पूरे आदिवासी वन साइड हो गए और वो बनिया घुसे पड़े, मैं बोलूँ। तो एसडीएम साहब, यही अभी सिंह जी हैं, इनके पास गए निवेदन करने, सर मुझे बोलने का मौका दीजिए। एसडीएम साहब कहने लगे मैं खुद ही तो विद्यार्थी हूँ, ट्रेनिंग में खुद हूँ मैं कहाँ, जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वही परमिशन देंगे। तो उनको मेरे पास आए तो मैंने कहा जैन साहब आप सुनिए, तुम्हें बोलने का मौका नहीं, सिर्फ बोलूँगा तो और मैं अगर कहूँगा तब एसडीएम साहब बोलेगा या कलेक्टर बोलेगा। आज का ट्रेनिंग देने के लिए मैं हूँ, ना कि और कोई है। परमिशन मैं दूंगा और तुमको बोलने का परमिशन नहीं दूंगा, क्योंकि तुम गैर जनजाति के हो और काम करना है। एक कौन भाई है, एक बार मेरे को फोन में चैलेंज किया था इसी किनारे पे, नहीं आए वो, और बड़े अरे यार दादा, मैंने कहा मैं चैलेंज मत दिया करे, मतलब जल जंगल जमीन तो वहीं तक सीमित मत रहो। जल जंगल जमीन के साथ साथ हमें राजधानी में भी होना चाहिए, वहाँ हमारा बोलबाला होना चाहिए। अभी ऐसे मैं अंडरग्राउंड से बिना मतलब एक डिग्री के एडवोकेट भी हूँ मैं, बिना डिग्री का बहुत केस लड़ता हूँ मैं, है ना। तो ऐसे केस में घनसोर ब्लॉक का एक अजूबा केस को जीता हूँ। यहाँ के घनसोर ब्लॉक के एक से एक दिग्गज लोग टच नहीं कर पाए थे, और वो भी ऐसे नहीं, भूतपूर्व विधायक रहे यहाँ के, टक्कन सिंह मरकाम का नाम आप सुना होगा, ठीक, उन्हीं के साड़ू भाई का केस मैंने जीता, और अभी आधा बचा है तो वो भी लड़ रहा है। तो मेरा मतलब है कि सभी लोग तर्कवान बने, सभी लोग संविधान बने, हम यहीं के यहीं सीमित न रहें, पीला गमछा भी पहने, बड़ा देव को नमन भी करें और संविधान की ओर भी चलें, जब आप सफलता मिल पाओगे। वरना हम यहीं जय सेवा जय बड़ा देव राज्य करेगा गोंदवाना कह के यहीं थक जाएंगे। इन्हीं शब्दों से मैं अपना वाणी को यहाँ विराम देता हूँ, क्योंकि अभी हमारे साथ में और भी विचारक लोग हैं। आप सभी को जय सेवा। धन्यवाद। दो शब्द बोलना चाहूँगा।